सप्तम पाठ। आज नीति श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह से हम लोग मंगलम पढ़े, काव्य खंड अभी हम लोग सीरियली ढंग से पढ़ रहे हैं। काव्य खंड में पहला हम लोग मंगलम पढ़े, दूसरा पाठ पढ़े काव्य खंड में हम लोग अभी भारत महिमा पढ़े, और तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तीसरा पाठ में तीसरा कड़ी में पढ़ेंगे नीति श्लोक, जो कि सातवां पाठ है। नीति श्लोका, जिसके रचनाकार महात्मा विदुर है। महात्मा विदुर के आप नाम सुने होंगे। महाभारत में धृतराष्ट्र के अनुज भाई में महात्मा विदुर आते हैं। अयम पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणा अंश विशेष रूपया विदुर नीति संकलिता। यह सुप्रसिद्ध पाठ महाभारत ग्रंथ से लिया गया है, जिसके रचनाकार महात्मा विदुर हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है, तो महात्मा विदुर हैं। यह पाठ कहां से संकलित है, तो महाभारत से। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री परम, यह धृतराष्ट्र के मंत्री, उनके पीए पर्सनल असिस्टेंट जो कहा जाता है। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री परम विदुर स्वचित्तस्य शांते। और धृतराष्ट्र महाभारत के संग्राम में अपने पुत्रों के जो हार थे, एकाएक करके उनके पुत्र धराशायी हो रहे थे, मारे जा रहे थे, उनकी गहरी चिंता में थे। और गहरी चिंता को शांति, मन में शांति लाने के लिए अपने छोटे भाई से कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, और उन प्रश्नों को विदुर समुचित उत्तर दे रहे थे। तेसाम समुचित उत्तरम विदुर ददाति, और उनके समुचित प्रश्नों के समुचित उत्तर विदुर दे रहे थे। तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ विदुर नीति संकलिता, और वो जो प्रश्न और उत्तर का जो ग्रंथ था, उसी ग्रंथ का नाम है विदुर नीति। यह किस नीति से पाठ लिया गया है, तो विदुर नीति। तेसाम समुचितम उत्तरम इयम अपि भगवत गीते महाभारतस्य यम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यह महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। तो इससे प्रश्न आएगा, किस ग्रंथ से संकलित है नीति श्लोक? महाभारत। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। इसमें आपको 10 श्लोक पढ़ने हैं, और 10 का एक एक करके अर्थ करेंगे, और इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यशस्य कीर्तम विघ्नम विघ्नति शीतम उष्णम भयमृति समृद्धि समृद्धि वा सब पंडित उच्यते। यशस्य कीर्तम, जिसकी कीर्ति में, जिसके कार्यों में शीत उष्ण, जिसके कार्यों में शीत उष्ण भय आनंद, जिसके कार्यों में शीत उष्ण भय आनंद समृद्धि असमृद्धि बाधा नहीं डालते, जिसके कार्यों में शीत उष्ण भय आनंद समृद्धि असमृद्धि बाधा नहीं डालते हैं, उसे पंडित कहा जाता है। पंडित किसी जाति विशेष से नहीं होता है। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचिरा था, कर्म ही प्रधान है। जिसके कार्यों में न ठंडा का डर होता है, उष्ण मतलब होता है गर्मी, गर्मी का न डर होता, किसी तरह का भय न होता है, न किसी आनंद में वो मग्न रहता है, जिसकी कोई समृद्धि और असमृद्धि, जिसके कार्यों में विघ्न नहीं डालते हैं, उसे पंडित कहा गया है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए कि पंडित किसे कहा गया है, तो जिसके कार्यों में शीत उष्ण भय आनंद समृद्धि असमृद्धि बाधा नहीं डालते हैं, उसे पंडित कहा गया। शीत का मतलब ठंडा, उष्ण माने गर्मी, भय माने डर, आनंद मतलब आनंद का मतलब उमंग, समृद्धि बढ़ाई, और असमृद्धि मतलब बुराई। किसी तरह के कार्यों में आपको इस तरह के चीज मिलेंगे, अगर जो व्यक्ति अपने को एक समान रखता है इन परिस्थितियों में, तो उसे पंडित कहा गया है। तो नीति श्लोक के अनुसार जिसके कार्यों में शीत उष्ण भय आनंद समृद्धि असमृद्धि बाधा नहीं डालते हैं, उसे पंडित कहा गया। दूसरा पंडित की परिभाषा है, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य कर्म सर्वनाम सर्वकर्मणाम उपायोग्य मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। जिसके कार्यों में जो सभी तरह के भूत भविष्य को जानता है, योग्य सर्वकर्मणाम, जो सभी तरह के योगों को जानता है, उपायोग्य मनुष्यानाम, और जो मनुष्य के सारे उपायों को जानता है, वो व्यक्ति पंडित है। इसमें पंडित के 3 पात्र बताए गए हैं। जो सभी तरह के भूत भविष्य को जानता है, जो सभी तरह के कर्मों के रहस्य को जानता है, जो मनुष्य के सारे उपायों को जानता है, उसे पंडित कहा गया। तो पंडित की दूसरी परिभाषा, जो सभी तरह के तत्वों को जानता है, जो मनुष्य के सारे कर्मों को जानता है, और
जो मनुष्य के सारे कर्मों को जानता है और मनुष्य के जो सारे उपायों को जानता है उसे पंडित कहा गया। ये पंडित की दूसरी परिभाषा है। तीसरा श्लोक है, अनाहुतः प्रविश्यति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वसिति विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। कहा गया है कि नराधम तीन व्यक्ति को कहा जाता है जो बिना बुलाए आ जाए। अनाहुतः प्रविश्यति कहते हैं कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। अनाहुतः प्रविश्यति बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अपृष्टो बहुभाषते बिना पूछे बोलने वाले को मूर्ख कहा गया है। और अविश्वसिति विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। नराधम का मतलब मूर्ख होता है। मूर्ख तीन व्यक्तियों को कहा गया है, जो बिना बुलाए आता हो, जो बिना पूछे बोलता हो तथा अविश्वसनीय बात पर जो विश्वास कर लेता हो। मूर्ख के तीन लक्षण हैं। आएगा एग्जाम में कि मूर्ख के कितने लक्षण हैं, तो मूर्ख के तीन लक्षण हैं। जो बिना बुलाए आता हो उसे मूर्ख कहते हैं, जो अविश्वसनीय बात पर विश्वास कर ले उसे मूर्ख कहते हैं, और जो बहुत बोलता हो, बिना पूछे बोलता हो, उसे भी मूर्ख कहा गया है। एक को अगर ये तीसरा श्लोक था। चौथा श्लोक में हम लोग देखेंगे, एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांति रुक्तमा विदेका परमा तृप्तिया अहिंसका सुखावहा। कहते हैं एको धर्म परम श्रेय, सबसे श्रेष्ठ मेरा धर्म है। सबसे श्रेष्ठ अगर आपसे पूछा जाए तो धर्म है। कहते हैं कि जब जब धर्म पर हानि आता है भगवान अवतार लेते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ हमारा धर्म है। धर्म को कभी खतरे में न जाने दें। समय का शांति रुत्तमा, और सबसे बड़ी शांति क्षमा कर देने से। आपके साथ कोई नाइंसाफी भी कर दे, उसे आप क्षमा कर दे तो सबसे उत्तम शांति मिलती है। विद्या परमा तृप्तिया, और सबसे ज्यादा संतोष पैसों से नहीं, पैसों से तृप्ति नहीं मिलती है, पढ़ाई से मिलती है। विद्या से सबसे ज्यादा संतोष मिलता है, सबसे ज्यादा तृप्ति देने वाली विद्या है। अहिंसका सुखावा, और अहिंसा सबसे ज्यादा सुख देने वाली है। एग्जाम में पूछेगा सबसे अधिक तृप्ति किससे मिलती है, तो विद्या से। और सबसे ज्यादा सुख किससे मिलता है, तो सबसे ज्यादा सुख अहिंसा में से मिलता है। अगर मार काट के रास्ते पर रहेंगे, दुखी जीवन जिंदगी जिएंगे। सुखी जिंदगी जीना है तो अहिंसा के मार्ग अपनाओ, क्योंकि महात्मा गांधी भी अहिंसा के मार्ग अपनाए। अहिंसा परमो धर्म। तो इसमें क्वेश्चन आएगा सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो धर्म। सबसे अधिक शांति देने वाली कौन है, तो क्षमा। सबसे अधिक तृप्ति देने वाली कौन है, तो विद्या। और सबसे अधिक सुख देने वाली कौन है, तो अहिंसा। अगला श्लोक, पांचवा श्लोक पर आते हैं। त्रिविधम नरस्वेदम द्वारनाशनात्न काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। कहते हैं त्रिविधम नरस्वेदम, नरक के तीन द्वार हैं, नरक के तीन दरवाजे हैं, काम क्रोध और लोभ। काम का मतलब कौमुकताएं की भावना, जो आज की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा इससे ग्रसित है। काम की भावना, कौमुकता की भावना जो लोगों में आता है वो काम है। क्रोध गुस्सा, कहते हैं कि क्रोध एक क्षणिक पागलपन है। और जैसे प्रेमचंद ने लिखा था, गुस्सा में आदमी अनाप शनाप बक देता है, पागल की तरह, बेहोशी की तरह हो जाता है। तो काम क्रोध और लोभ और लालच जो है, एक जो पाप का बाप कहा जाता है लालच, ये तीन नरक के दरवाजे हैं। नरक के ले जाने वाले तीन रास्ते हैं, काम क्रोध और लोभ। ये तीन छोड़ देना चाहिए। आपसे एग्जाम में आएगा कि नरक के कौन कौन से द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। ये तीनों को हम लोग मनुष्य को छोड़ देना चाहिए। सष्टदोषा प्रस्नेह हत्याम बुद्धिमिच्छा निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दृढ़ सूत्रता। छठे श्लोक में कह रहा है सष्टदोषा प्रस्नेह, आदमी को सष्ट माने छह तरह के दोष छोड़ देना चाहिए। छह तरह के दोष छोड़ देना चाहिए। मनुष्य को अगर उन्नति चाहिए, प्रगति चाहिए, संपत्ति चाहिए, तो 6 तरह के दोष छोड़ देना चाहिए। निद्रा तंद्रा, बहुत सारे व्यक्तियों को निद्रा की बीमारी, सोने की जो बीमारी है उसको निद्रा कहते हैं। तंद्रा, कोई काम में जो ऊँघने की बीमारियां है जो अपना होता है, यही है तंद्रा। निद्रा तंद्रा भय डर, क्योंकि डर किस बात की, डरते हैं बहुत सारे लोग, तो अभय होकर रहो, निर्भय होकर रहे। निद्रा तंद्रा भय क्रोध, और चौथा है गुस्सा। ये आदमी को बढ़ने नहीं देता है। बहुत ज्यादा कोई लोगों को सोने की बीमारी है, कोई ऊँघने, कोई काम में उब जाते हैं, तंद्रा उसको कहते हैं। तंद्रा, निद्रा तंद्रा, भय का मतलब किसी तरह के डर नहीं होना चाहिए। क्रोध का मतलब गुस्सा नहीं होना चाहिए। आलस का मतलब किसी काम में अस्कताना, मगही में इसको कहते हैं अस्कताना, लेजीनेस, इसको आलस कहते हैं। कोई काम को टाल देना आलस है। और
पांचवा है दीर्घ सूत्रता, छठा है दीर्घ सूत्रता। ये 6 दोष हैं, पांचवा अलस, छठा दीर्घ सूत्रता। अगर ये 6 दोष मनुष्य अपने जिंदगी से निकाल दे तो उस उन्नति के मार्ग पर व्यक्ति जा सकता है, वो अपने बुलंदी के मार्ग पर जा सकता है। तो मनुष्य के 6 दोष हैं, एग्जाम में पूछा है पिछले साल के 6 दोष कौन कौन है, तो निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता, ये मनुष्य के जीवन के 6 दोष हैं। अगर त्याग दे तो मनुष्य उन्नति के मार्ग पे चल सकता है। 7वें श्लोक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सतेन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। सतेन रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। जितने सत्य बोलेंगे हमारा धर्म मजबूत होगा। आज धर्म हमारा कमजोर हो रहा है कि लोग सत्यवादी कम हो रहे हैं। सतेन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, और विद्या की रक्षा जितना पढ़िएगा, अभ्यास कीजिएगा, विद्या की रक्षा है। लॉकडाउन में अब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो विद्या आज धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, कमजोर हो रहा है, आपकी विद्या कमजोर हो रहा है। इसलिए विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना अभ्यास करोगे आप सफल बनोगे। विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम, और रूप की रक्षा मृज्या से होता है, श्रृंगार से होता है ना। जितना आप इसको ऐसे, मृज्या का मतलब होता है, मृज्या मतलब होता है आपका उबटन, है ना। मृज्या से होता है, मृज्या मतलब उबटन। उबटन का मतलब यहाँ पे श्रृंगार के प्रसाधन। जितने श्रृंगार के प्रसाधन से ही रूप की रक्षा होती है, तो रूप की रक्षा श्रृंगार के प्रसाधन से होता है। कुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल की रक्षा आचरण से होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। रूप की रक्षा श्रृंगार के प्रसाधन से होती है, और कुल की रक्षा, कुल का मतलब होता है खानदान, और खानदान की रक्षा आचरण से होती है। जितना बढ़िया आचरण रहेगा, खानदान की रक्षा उसी से होती है। आप अच्छे आचरण करोगे, आपके खानदान की, आपका खानदान में नाम लोग जानेगा, आने वाली पीढ़ी नाम जानेगी, आपका खानदान का नाम बुलंदियों तक जाएगा। तो कुल की रक्षा आचरण से होती है। 8वें श्लोक की ओर हम लोग प्रगति करते हैं। कहते हैं सुलभा पुरुषा राजन सत्ता, सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथस्य भक्ता श्रोता च दुर्लभ। कहते हैं कि वैसे लोग आजकल सुलभ से मिलते हैं जो मुंह पर बड़ाई करने वाले, मुंह पर आपको बड़ाई करने वाले मिलेंगे, और पीछे बुराई करने वाले लोग बहुत सुलभ से मिलते हैं। कहते हैं सुलभा पुरुषा राजना, वैसे लोग आज सुलभ हैं जो मुंह पर प्रियवादी करे, अच्छे से मुंह पर बोले और बाद में अप्रियवादी करे, है ना। वैसे लोग आपको आजकल सुलभ से मिल जाते हैं। ऐसे वक्ता श्रोता सुलभ से मिलेंगे। कहते हैं सुलभा पुरुषा राजना सत्यम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। और मुंह पर आपके सामने प्रिय बोलने वाले मिलेंगे बहुत सारे। तो इस तरह के वक्ता श्रोता प्रियवादी बोलने वाले बहुत आजकल सुलभ से मिलेंगे, लेकिन मुंह पर ही आपको आपकी बुराई को आपके सामने वर्णन करने वाले, आपके सामने कह देने वाले, अप्रियवादी बोलने वाले आपके वक्ता श्रोता बहुत कम मिलेंगे। ना तो कोई सुनना अप्रियवादी पसंद करेगा और ना कोई आज के दौर में बोलना पसंद करेगा। तो आपसे एग्जाम में आएगा कौन से वक्ता श्रोता सुलभ है। आपसे एग्जाम में पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ललन टॉप क्वेश्चन है कि वक्ता श्रोता, कौन से वक्ता श्रोता सुलभ है, तो कहना कि प्रियवादी। कौन से वक्ता श्रोता दुर्लभ हैं, जो अब कठिनाई से मिलेंगे, मुंह पर आपकी बुराई नहीं कर सकते हैं, तो अप्रियवादी हैं। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आता है। तो चले 8वें श्लोक से अब 9वें श्लोक की ओर आते हैं। पूजनीया महाभागा पुण्यास्य कृदीप्त्या यत्रे श्रियो गृहोस अस्मात् द्रक्षा विशेषता। पूजनीया महाभागा कहते हैं कि वो लोग पूजनीय होते हैं, स्त्रियां पूजनीय होती हैं। कहते हैं सब ऐसे, आज हम लोग आज के दौर में औरतों का सम्मान कम हो रहा है, लेकिन नहीं, स्त्रियां घर की पूजनीय होती हैं। पुण्यास्य गृहदीप्त्या, और यह कुल की दीपक होती हैं। स्त्रियो गृहोस अस्मात् दक्षा विशेषता, और इसे विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। एग्जाम में पूछेगा कि घर के पुष्प किसे कहा जाता है, गृह के पुष्प किसे कहा जाता है, महिला को कहा जाता है।
स्त्री को कहा जाता है। स्त्री घर के पुष्प के समान है, यह कुल की दीपक होती है और इसे हमें विशेष रूप से रक्षा करना चाहिए। नारी सब पे भारी है ना। अगले श्लोक की ओर हम लोग बढ़े, इससे 3 प्रश्न आएंगे है ना, कि घर की पूजनिया कौन होती है, तो महिलाएं। घर की दीपक कौन होती है, तो महिलाएं। किसे विशेष रूप से रक्षा करने चाहिए, महिलाओं को विशेष रूप से रक्षा करना चाहिए। इससे 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं। अकृति विनय 10वें श्लोक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अकृति विनयो हंति हन्यर्थ प्राकर्म हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो अन्यत्र लक्षणम। अकृति विनयो हंति, अकृति का नाश विनय से होता, विनय से होता। आप गलत कर्म कर दिए, बाद में आप में विनम्रता आ गई, विनय आ गया, नम्रता आ गया, तो वो आपकी अकृति मतलब कुकृति, आप बचपन में कोई गलत कार्य कर दिए हो तो उसका नाश हो जाएगा। अकृति विनय हंति, अकृति का नाश विनय से होता है। कहते हैं अनर्थ पराकर्म, और अनर्थ का नाश पराकर्म से होता है। साहस से आपके अनर्थ आपके साथ किया जाए तो उसको साहस से जवाब। अनर्थ का नाश साहस से किया जाता है, पराक्रम से किया जाता है। कहते हैं क्षमा, क्षमा क्रोध का नाश क्षमा से किया जाता है। आपके सामने कोई क्रोध आप कर क्रोधित हैं, आप अगर किसी पर, उसको अगर आप क्षमा कर दें तो आपका क्रोध उस तरह से शांत हो जाएगा। क्रोध शांत हो जाएगा, जैसे दूध पर पानी छीट देने से शांत हो जाता है, ठीक वैसे ही क्रोध क्षमा कर देने से क्रोध शांति हो जाती है, क्रोध की शांति हो जाती है। क्रोधम अचारो हनित लक्षणम, और कुलक्षण का नाश आपके आचार और व्यवहार से होता है। कुलक्षण का नाश आपके अंदर जो कुलक्षण है, बुराइयां हैं, उन बुराइयों का अगर नाश करना चाहते हैं, आपके अंदर सुलक्षण नहीं कुलक्षण है, तो कुलक्षण का नाश आप आचार से कर सकते हैं। आचार का मतलब व्यवहार, और बुआम वाला आचार नहीं, आचार मतलब व्यवहार होता है ना। तो कुलक्षण का नाश आचार से होता है। इससे प्रश्न यही आता है कि विनय किसे मारता है, या अकृति का नाश किससे होता है, तो विनय से। अनर्थ का नाश किससे होता है, तो पराक्रम से। क्रोध का नाश किससे होता है, तो क्षमा से। और कुलक्षण का नाश किससे होता है, तो आचार से। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव इस तरह से आते हैं। तो आपको है ना इसके क्वेश्चन आंसर पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के रूप में। ऑब्जेक्टिव 1 अंक स्तरीय होता है, सब्जेक्टिव 2 अंक स्तरीय होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर जवाब दें, और लाइक शेयर हुमच के करें, ताकि एकदम अगले वीडियो में और ऊर्जा के साथ आपको पढ़ाएं। आज तक इतना ही।